हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटर एमएस एक्सेल की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए आज चलते हैं। आज हम हमारे एक्सेल सीरीज के अंदर पढ़ेंगे फॉर्मूले, जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा चुका हूं, सम, परसेंटेज और रैंक। आज हम पढ़ेंगे काउंट, काउंट इफ, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहां तक के 5 फॉर्मूले आज हम देखेंगे। तो आइए कैसे करते हैं इन 5 फॉर्मूले को। तो मल्टी कंप्यूटर के इस मल्टी ई लर्निंग परले एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो ये है हमारी स्क्रीन। आज हम जो फॉर्मूले पढ़ेंगे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, काउंट, काउंट इफ, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। ये 5 फॉर्मूले आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो पहला काउंट। काउंट क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरे कुछ है, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ये सारी संख्याएं कितनी है, तो आप कहोगे नहीं टोटल करके बतानी है क्या? मैंने कहा नहीं, टोटल नहीं करनी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से काउंट करनी है इनको। जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो बीच में कुछ खाली है तो उनको काउंट नहीं करे। मान लो बीच में कुछ खाली है, जैसे यहां पर भी कुछ खाली है, तो इनको काउंट नहीं करे। तो अगर आप इस तरह से चाहते हो तो आप कहाँ काउंट करोगे? मैंने कहा इस जगह। मान लो मैंने लिख दिया काउंट, तो इक्वल, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी फॉर्मूला हो इक्वल से स्टार्ट होता है। अब आप इन पूरे बॉक्सेस को सेलेक्ट करो, तो जिन बॉक्सेस में लिखा हुआ है उनको तो वो काउंट कर लेगा, और जो खाली हैं उनको वो काउंट नहीं करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने हैं। एंटर। तो ये अच्छा, एम सॉरी, ये न्यूमेरिकल पे काम नहीं करता, ये अल्फाबेट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? अल्फाबेट्स से। जैसे आज ये है, बहुत बड़ी लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली, तो कितने लोग हैं ये? तो बराबर काउंट इक्वल काउंट ब्रैकेट। अब आप इनको सेलेक्ट करो कि ये कितने लोग हैं, तो सेलेक्ट करो कि भाई यहीं तक में कितने हैं, तो एंटर देते ही ये बता देगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई 0, एक सेकेंड, थोड़ा इधर ट्राई करते हैं इसको, है ना। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 52 35 28 41। ये खाली छोड़ दिया, ये फिर खाली छोड़ दिया, ये फिर खाली छोड़ दिया, ये। अब यहाँ ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ केवल काउंट ब्रैकेट। तो अब आप इनको सेलेक्ट करको एंटर दो। बता दिया ना 10। कितने हैं? 10। जैसे कितने हैं? 10 है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल 10 है, राइट है। अगर मैं एक में और कुछ लिख देता हूं तो इसने उसको 11 कर दिया। तो काउंट क्या करता है? जिस जिस सेल में लिखा हुआ है केवल उनको काउंट करेगा, जो खाली है उनको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट समझ में आ चुका होगा कि भाई लिखे गए डेटा में से कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ खाली है, उनको काउंट करने का काम करता है। ठीक है। दूसरा होता है काउंट इफ। अगर मान लो आपके लिखा हुआ है, मान लो कोर्सेज के मान लेते हैं, बेसिक कोर्स, टैली कोर्स, डीटीपी, फिर बेसिक, टैली, डीटीपी, फिर टैली 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 टैली, फिर बेसिक बेसिक बेसिक। अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेसिक लोग कितने हैं, पहले तो सबको काउंट कर रहे थे जितने भी हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भाई काउंट उसको नहीं करें, अब उनको काउंट करें कि एक चीज केवल बेसिक कितना है इसमें से। तो फॉर्मूला लगेगा बराबर काउंट इफ, मतलब काउंट के साथ अब इफ लग चुका है। तो ब्रैकेट करने के बाद रेंज सेलेक्ट करनी है कि भाई इन सब में से, समझ गए कि भाई काउंट इफ काउंट करना है। इफ का मतलब शर्त लग गई कि भाई मुझे शर्त लगाकर काउंट करना है इनमें से। अब कोमा करके, शिफ्ट के साथ एक इन्वर्टेड कोमा आता है डबल वाला, वो लगाना। इन्वर्टेड कोमा में आपको वो लिखना है जिसको काउंट करना है। मैंने कहा बेसिक काउंट करना है कि बेसिक कितनी बार है। तो जैसे ही एंटर दोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा भाई बेसिक 6 बार है। गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 हो गया, और एक 6 बार है। अगर मैं कहीं एक बार और लिख दूं तो उसको वो 7 कर देगा। तो समझ गए, काउंट मतलब लिखे गए बॉक्सों को काउंट करता है। काउंट इफ मतलब कि भाई एरिया में से कोई एक शब्द या कोई एक चीज काउंट करनी है, तो काउंट इफ के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। अगर कोई एक खिलाड़ी है, मान लो कोई एक खिलाड़ी है, वो कभी मैच में 150 रन बनाता है, कभी 61 बनाता है, कभी 25 बनाता है, तो कभी 120 बनाता है, कभी 105 बनाता है।
ठीक है, और टोटल उसने ले लो 5 मैच खेल लिए, तो उसकी औसत रन रेट क्या चल रही है, उसकी एवरेज क्या चल रही है, वो निकालने के लिए बराबर AVERAGE और ब्रैकेट। तो एवरेज डालने के बाद सबसे पहले नंबर मांग रहा है, तो मैंने कहा इन सब का एवरेज निकालना है। जैसे ही एंटर देंगे तो ये बता देगा टोटल 92, मतलब हर मैच के हिसाब से अगर इसका माने तो 92। अपने बचपन में पढ़ा होगा औसत निकालने का फॉर्मूला, राशियों की योग बटावा राशियों की संख्या, मतलब इन सब को टोटल करो, तो जो भी पांचों की टोटल होगी और उसको कितने हैं, ये 5 हैं, तो पांचों में डिवाइड कर दो तो 1 का आ जाएगा, मतलब 92 के हिसाब से डिवाइड होगा ये 1-1। मतलब औसत इसकी चल रही है कि जैसे एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी महीने में मैं 18,000 कमा लेता हूँ, किसी महीने में 25,000 कमा लेता हूँ, किसी महीने में 35,000 कमा लेता हूँ, किसी महीने में मैं 9,000 कमाता हूँ, किसी महीने में फिर 15,000 कमा लेता हूँ। तो मेरी औसत क्या चल रही है, मैं हर महीने का कितना कमा लेता हूँ, तो बराबर वही एवरेज ब्रैकेट। अब आप सेलेक्ट करो इनको और एंटर दो, तो एंटर से बता देगा आप महीने के अप्रोक्सीमेटली 20,400 तक कमा लेते हो, मतलब हर महीने की इनकम आ गई आपकी कि आपके महीने के इतने तो पड़ ही जाते हैं। समझ गए? तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम और मिनिमम। ये भी अच्छी तरह से समझा देते हैं। जैसे आज ये आपके बहुत सारे नंबर लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये काफ़ी सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देखोगे, देखने में टाइम लगेगा, तो बराबर MIN और ब्रैकेट आ गया मिनिमम। तो अब आप जब इन पूरे नंबर्स को सेलेक्ट करके एंटर दोगे तो सबसे छोटा नंबर आपके सामने बता दिया जाएगा कि भाई सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, 25। सबसे कम नंबर कितने आए हुए हैं, 25। और इसी तरह से बराबर MAX और ब्रैकेट, इससे क्या होगा, सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर बड़े कितने हैं, तो इसने बता देगा आपको सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, 574। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा करना है तो मैक्सिमम मिनिमम, औसत निकालनी है तो एवरेज, बॉक्स को काउंट करना है जिसमें लिखा हुआ है, खाली को काउंट नहीं करता, केवल लिखे हुए को काउंट करता है, तो काउंट, और काउंट आपको कोई एक चीज करनी है तो काउंटिव। तो इस तरह से ये 5 फॉर्मूले आज आप करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। पहले ये 5 ट्राई करो, फिर आगे की वीडियो में और फॉर्मूले लेकर आएंगे। धन्यवाद।